जब वो बाहर गया मार के फिर सारे लोग आए। होटल के अंदर जो है कत्ल किया, और कत्ल किसने किया? सिर्फ 4 मरले जगह का तनाजा था। वो 2 साल से हो गए इस गली में मिल में काम कर रहा था। उस पर बैठ के आमने सामने बातें करते रहे। उसको कमर पे गोली लगी और पेट से निकाली है, और जब तक आखिरी सांस नहीं रही उस टाइम तक नहीं निकला। वरना मैं तो उसकी मैयत लेके अभी तक बैठा रहता। जेल उसने काटी थी 19 साल अली ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका दरोगेवाला के इकबाल नगर में मौजूद हूं, जहां पे आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि एक छोटी सी दुकान है जो 1 मरले की भी नहीं है। ये दुकान चाय का होटल है, और ना सिर्फ यहाँ पे चाय मिलती है बल्कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। और 35 साला मोहम्मद अली को इसी जो है होटल के अंदर जो है कत्ल किया, और कत्ल किसने किया ये जान के आप कांप उठेंगे कि सगा भाई ने सगे भाई का खून बहाया। सिर्फ 4 मरले जगह का तनाज़ा था। और जो है इसका भाई मोहम्मद अली अकब में जो है सरिये की फैक्ट्री है, वहाँ सरिये की फैक्ट्री में एक मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करता था, और यहाँ पे आता है, कोल्ड ड्रिंक लेता है, और जो है उसका भाई आ जाता है और जो है उसको स्ट्रेट फायर मारता है। और ना सिर्फ जो है फायरिंग से जो है मोहम्मद अली 35 साल इस जहान फ़ानी से कूच कर जाता है, बल्कि इस दुकानदार का मुलाजम है उसको भी गोली टांग पे लगती है, और वो जो अस्पताल में है। सारी दास्तान जो है हम जो है पूछेंगे दुकानदार से, और चाय वाले होटल में जो मज़ीद शाहिदीन भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से भाई का भाई में यहाँ खौफनाक जो है कत्ल किया है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ वल्द मोहम्मद अशरफ। आसिफ साहब, आप इस छोटे से होटल के मालिक हैं, और जो है अली जो है यहाँ पे आपके पास आता था, कितने अरसे से आता था, और कैसे उसके भाई ने उसको यहाँ पे कत्ल किया वो भी आपके सामने? वो 2 साल से हो गए इस गली में मिल में काम कर रहा था। कभी वो चाय पीने आता था, कभी वो बोतल पीने आता था। उस दिन वो बोतल पीने आया, अभी उसको बोतल अभी खोल के दी है तो वो बैठ गया। इतनी देर में उसका भैया आ गया। भाई ने आके मेरी चेयर ली है, ये कुर्सी जो पड़ी दुकान में, उस पर बैठ के आमने सामने बातें करते रहे। उसने कहा भाई मेरे तो ना हाथ चुक। उन्हें कहा मैं तेनों जानता ही नहीं। उन्हें कहा जेरे तू मेरे पीछे बंदे भेजे है ना तो बंदियां नूं बात कर लै, नहीं तो मैं उन्होंने भी नहीं छड़ना। उन्हें कहा यार तू जेरी गल करनी कर ला, जो करने का। इन्नी देर च उन्हें मोज़र कटिया तो 12-13 फायर मारते। 12-13 फायर? हाँ जी। तो इसी दौरान हम जब भागे हैं दुकान से, हम 4 जने बैठे थे दुकान में। एक मेरा शागिर्द था, एक मैं था, तो 2 जने वो थे। हम जब भागे हैं तो जब उसने फायर निकाले हैं उसी दौरान मेरे शागिर्द को फायर लगा। वो इस टाइम न्यू हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो गया, गोली उसकी निकाल दी गई है। अच्छा, आपके शागिर्द का क्या नाम था और उसको गोली कहाँ लगी? उसको कमर पर गोली लगी और पेट से निकाली है। पेट का ऑपरेशन हो गया। मोहम्मद सलीम उसका नाम है, वल्द मोहम्मद अकरम। अच्छा, जब ये सारा वाक़या हुआ तो यकदम हुआ, और कितना खौफ व हिरास फैल गया, आप लोगों ने दौड़ें लगा दी? इतना खौफ था, मेरी पूरी दुकान में मिट्टी इकट्ठा आ गया था। और हमने तो ये समझा सिलेंडर भरा हुआ था गैस का, उसको नहीं लगी गोली। हम सब भाग गए हैं। उसने उतनी देर तक तसल्ली से, जब वो मरा नहीं है फिर वो बैठ गया। अच्छा, जब तक जो है उसने ये चेक करता रहा कि इसकी आखिरी सांस है, और जब तक आखिरी सांस नहीं रही उस टाइम तक नहीं निकला वो? उसकी सांस आई ही नहीं है। अच्छा, तो जब ये सारा वाक़या हो गया, कत्ल हो गया, तो लोग इकट्ठे हुए कि लोग भी कोई भी नहीं आया? पहले जब गोली निकली सब भाग गए हैं। जब वो बाहर गया मार के फिर सारे लोग आए हैं। पुलिस आई है बाद में, 1122 वाले आए हैं। हमें नहीं था पता मेरे शागिर्द को गोली लग गई है। वो भी मेरे साथ बाहर ही भागा है, पर वो बैठ गया। जब उसके कमर से पाँव से खून निकला फिर हमें पता लगा इसको गोली लगी है। फिर पुलिस वालों को मैंने मिन्नत लगी, उन्होंने कहा ठीक है तू इसको लेकर हॉस्पिटल जा। उन्होंने एक मुलाजम मुझे दिया, मैं नवाज शरीफ हॉस्पिटल गया हूँ, उधर से सारा इसका ट्रीटमेंट कराया, एक्सरे कराया। उन्होंने कहा इसके पेट के अंदर गोली चली गई है। फिर उन्होंने मुझे म्यू हॉस्पिटल भेज दिया। म्यू हॉस्पिटल उधर आगे हड़ताल थी डॉक्टरों की। उधर एक गार्ड था, उसका भला हो, उसने सारा ये मुझे काम करा के दिया, वरना मैं तो उसकी मैयत लेके अभी तक बैठा रहता। अच्छा, डॉक्टरों की हड़ताल थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का फजल हुआ कि उसको ट्रीटमेंट मिल गया, फर्स्ट एड मिल गई। पहला ऑपरेशन ही उसका हुआ। कोई कत्ल की कोई वजूहात थी, या अली आपने कहा कि 2 साल से आपके पास आता था, यहाँ चाय भी पीता था, बोतल भी पीता था, कैसा था लड़का, और जो है क्यों जो है कत्ल किया, कोई आपको पता चला? कत्ल का तो अभी तक हमें पता नहीं लगा, पर बंदा वो अच्छा था। जेल उसने काटी थी 19 साल अली ने। अच्छा, अली ने 19 साल जेल काटी थी, किस वजह से? ये भी कत्ल के केस है या डकैती के केस में, ये इतना हमें पता था। वो मुझे बताता था तो मैंने इस केस में सज़ा काटी हुई है। 18-19 साल उसने सज़ा काटी। तो उसके बाद वो मिल में आगे भी वो मिल में काम करता था।
फिर आगे वो मिल में ही काम कर रहा, तो जो उसका भाई है वो भी मिल में ही काम करता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या ये वाक़या हुआ था और अली से आपका भी ताल्लुक़ था, उठना बैठना सलाम दुआ थी, कैसा वो बंदा था जिसको यहाँ पे कत्ल कर दिया गया? नहीं, वो बंदा तो बहुत अच्छा था। हम अपनी शॉप पे काम कर रहे थे तो एकदम फायर की आवाज़ आई। फायर की आवाज़ आई, हम बाहर भागे हैं तो देखा इधर आसफ की दुकान पे ना कत्ल हो गया। बंदा एक मरा पड़ा हुआ है, एक बंदा बाहर भाग रहा है, जा रहा है। तो हमने आके देखा कि बंदा कत्ल हो गया, पूछा उन्होंने कहा फायर लग गए। हम तो अपनी शॉप पे काम कर रहे थे। बंदा बहुत अच्छा था जो मरा है। अल्लाह पाक उसको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। बंदा बहुत अच्छा था जिसका कत्ल हुआ है। अच्छा सर, जब ये सारा वाक़या हुआ वो बता रहे हैं कि कोई बचाने भी नहीं आया और लोगों को ऐसी अफरा तफरी और खौफ व हिरास फैला कि सारे 9-2-11 हो गए। बात पता क्या है भाई, अगर फाइल चल रहे हो ना तो कोई बीच में नहीं आता है। हम तो दुकानों पे थे ना, जो राहगीर थे वो भी भाग गए डर के, जो अंदर बैठे हुए थे वो भी भाग गए। गोली के आगे किसका जोर है भाई? एक बंदा मारने आया, उसका टारगेट ही है मारना, तो उसने तो मार के ही जाना है। लेकिन अब जो भी है फ़िलहाल खौफ तो इस इलाके में बहुत खौफ फैल गया है। अच्छा, जो आपका मुलाजिम है जिसकी कमर पे गोली लगी है, उसकी सेहत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, और उनके वालिदैन या अजीज़ व अकारब से आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है? उसके वालिदैन और वालिद दोनों ही नहीं आए। वो गली मोहल्लों में सोता था, मेरे पास वो चाय भी नहीं आता था। फिर मैंने उसकी आंखों का ऑपरेशन कराया, उसके वो नज़र नहीं था आता। 13 तारीख को उसका एहसान हॉस्पिटल में दोबारा चेकअप था। मैंने सुबह उससे कहा था यार तू ना मुझसे ना चले जा, 2 महीने मैंने उसे रखा था। भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया था, अब उसके भाई हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, जब फायरिंग हुई तो मोहम्मद अली को गोलियां मारी उसके भाई ने, तो आपके मुलाजिम को कैसे गोली लग गई? जब हम भागे हैं उसी दौरान ही लगी है हमें। तो वो उसने तो अचानक मोज़र निकाला, हमें तो थोड़ा पता था उसने मोज़र। वो तो कुर्सी लेकर बैठ गया, बैठ के उसके एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो हम इससे टेबल के ऊपर सामने उसके बैठे थे, अली उधर बैठा हुआ था। अच्छा, जब कत्ल किया तो कत्ल से पहले कोई बहसो तकरार हुई, कोई हाथापाई हुई, कोई ऐसी बात हुई कि एकदम कोई तैश में आया उसने गोलियां मार दी? कुछ भी नहीं हुआ, बस यही 2 बातें की हैं, इसी बात पर उसने फायर कर दी हैं। नाज़रीन, आपने देखा भी और सुना भी कि सगा भाई जो है आज उसका खून सफ़ेद हो गया और ज़मीन का छोटा सा तनाज़ा जो है वो भाई को इस बात पे मजबूर करता है कि वो अपने भाई के ऊपर जो है पिस्तौल तान ले, और जो है 13-14 फायर मारे हैं। जब तक तसल्ली नहीं हुई, आखिरी सांसें मोहम्मद अली की नहीं निकली, उस वक्त तक उसका भाई यहाँ से नहीं गया। और बाद में जो है थाने में जाकर उसने अपने आप को हवाले किया और कहा है कि मैंने अपने भाई का कत्ल कर कर आया हूँ। तो दुआ है कि इंसाफ मिले। आज मोहम्मद अली जो है इस दुनिया में नहीं रहा। मोहम्मद अली की बहन की मुद्दत में ये FIR दर्ज हुई है और जो है मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जो है इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद मुहर्रकात सामने आएंगे। तो आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आप देखते रहें आप TV। अल्लाह हाफिज़।